बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कोशिश करूंगा। हर आदमी देखो खुद के बारे में खुद जानता है, मेरी अच्छाइयाँ बुराइयां मैं जानता हूँ, मेरी कमियां हैं वो भी मैं जानता हूँ। तो मैं भावुक इसलिए हो गया कि ऊपर वाले को मैं ये सोचता था कि अब तक तो मेरे में कमियां भी चल सकती थी, लेकिन आज और इसके बाद मेरी एक एक कमी पर, मेरी एक एक चीज पर लोगों की नजर होगी, क्योंकि ये पगड़ी किसी आम आदमी ने नहीं बांधी, इस इलाके के उलमाओं की ये पगड़ी है। तो इस पगड़ी का बहुत महत्व है मेरे लिए, और इन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, और मैं पूरे जीवन भर इस पगड़ी का मान रखने का काम करूंगा, इस पगड़ी का सम्मान करने का काम करूंगा, और पूरे जीवन भर ये पगड़ी यूं ही मेरे सर पे बंधी रहेगी। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सोमका में मेरी मौजूदगी है, जो कि कामा विधानसभा के तहत ये गांव आता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कामा विधानसभा का एक बड़ा फैसला, एक ही नहीं कई इसके साथ बड़े फैसले लिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले बता दूं, सीएम मुख्तार को उलमाओं ने जो सरदारी है उन्होंने एक समर्थन दिया है, समर्थन के साथ पगड़ी बांधी है और कहा है कि कहीं ना कहीं ये समाज की और इस इलाके की वो पगड़ी है जिसे आपको निभाना है। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ ये भी निकल कर आया है कि टिकट की कोई जरूरत यहाँ इतनी नहीं है जितना टिकट की बात करें, क्योंकि कामा से अगर टिकट नहीं भी मिलता है सीएम मुख्तार को, तो वो बिना टिकट के भी उलेमा जो हैं उनको मैदान में उतारने वाले हैं। समाज की ओर से जो है मुख्तार साहब समाज में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। साथ ही भावुक होते हुए वहां नजर आए, जो तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें सीएम साहब का जब समर्थन किया गया तो वो भावुक नजर आए थे। क्या वजह रही सर? सबसे पहले यही पूछेंगे कि जिस तरह जब समर्थन किया गया तो भावुक आप नजर आए थे, उसकी वजह क्या है? रोने लगे थे? उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं कोशिश करूंगा। हर आदमी देखो खुद के बारे में खुद जानता है, मेरी अच्छाइयाँ बुराइयां मैं जानता हूँ, मेरी कमियां हैं वो भी मैं जानता हूँ। तो मैं भावुक इसलिए हो गया कि ऊपर वाले को मैं ये सोचता था कि अब तक तो मेरे में कमियां भी चल सकती थी, लेकिन आज और इसके बाद मेरी एक एक कमी पर, मेरी एक एक चीज पर लोगों की नजर होगी, क्योंकि ये पगड़ी किसी आम आदमी ने नहीं बांधी, इस इलाके के उलमाओं की ये पगड़ी है। तो इस पगड़ी का बहुत महत्व है मेरे लिए, और इन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, और मैं पूरे जीवन भर इस पगड़ी का मान रखने का काम करूंगा, इस पगड़ी का सम्मान करने का काम करूंगा, और पूरे जीवन भर ये पगड़ी यूं ही मेरे सर पे बंधी रहेगी। क्या वादे इसके साथ किए गए हैं कि पगड़ी बांधने से पहले क्या कुछ वादे आपसे लिए गए हैं कि आपको क्या इलाके के लिए करना है, क्या मांग रखी है उलेमाओं ने इलाके के हित के लिए? देखो, पर्टिकुलरली कोई मांग इस तरह की नहीं है, उनका भरोसा मुझ में है। जिस तरह का मेरा पिछला जीवन रहा है और जिस तरह का संघर्ष मैं इलाके में कर रहा हूँ, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कितने लोग मेरी बात से सहमत हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे। मैंने इस बात की परवाह किए बिना अपना काम जारी रखा, निरंतर जारी रखा, और वो कहीं ना कहीं वो मेहनत, वो जज्बात कहीं ना कहीं साथियों को टच करते हैं। उलमा हजरात को भी ये लगता है कि ये नौजवान इस इलाके का मुस्तकबिल हो सकता है, ये इस इलाके को एक नई दिशा और एक बेहतर कल, आने वाला कल मुस्तकबिल जो है हमारे इलाके का, वो बेहतर हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, और मैं कोशिश करूंगा हर रोज सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करूं, हर रोज इलाके की जरूरतों को समझूं, इलाके की जरूरतों को पता करके उनके समाधान ढूंढने खोजने का काम करूं। मुख्तार साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ टिकट की है। उलेमाओं का कहना है कि अगर टिकट पार्टी नहीं देते, क्या लगता है पार्टी उलेमाओं की बात को समझेगी, भावनाओं को समझेगी, और नहीं समझती तो फिर क्या निर्णय होगा? वो जो उलेमाओं ने निर्णय ले लिया वो फाइनल निर्णय है। हम लड़ेंगे अपने इलाके के लिए। जैसे मैंने पहले कहा, मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि मैं कितने लोग तक पहुंच पाऊंगा, कितने लोग मेरी बात से सहमत हो पाएंगे, लेकिन एक दर्द है, एक पीड़ा है मेरे मन में। मैं चाहता हूं मेरे इलाके का हर नौजवान ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़े जैसे मैंने पढ़ाई की, और मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मैं इस इलाके का सबसे कमजोर स्टूडेंट हूं। इस इलाके का हर नौजवान मुझसे ज्यादा सक्षम और काबिल है। जरूरत है सिर्फ उनको एक सही दिशा, सही पाथ देने की, सही गाइडेंस देने की। तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर एक नौजवान को, हर बच्चे को, पूरे इलाके के लोगों को, छत्तीस बिरादरी के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर। तरह धन्यवाद करना चाहेंगे आज उलेमाओं का और इस सरदारी का जो यहाँ पहुंची है? धन्यवाद तो मैं कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, और धन्यवाद से ज्यादा मुझे चिंता इस बात की है कि ये जो पगड़ी है, इसके मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि मेरी तरफ से तो वो ऊपर वाला इनको धन्यवाद करेगा, और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि या रब या परवरदिगार, जो भरोसा इन्होंने मुझ में जताया है,
वो उसे पूरी जीवन भर मेरा यही दुआ रहेगी कि इस भरोसे को हमेशा कायम रख, मेरी मदद कर इस भरोसे को कायम रखने में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, अभी सीएम मुख्तार जी से मैंने बातें की, उन्होंने बताया कि जिस तरह आज सरदारी ने, उलेमाओं ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, बात ये होगी कि भरोसा को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि वाकई में जब इलाके के जो मौलाना ने जब ये पंचायत की और पंचायत के बाद जब समर्थन दिया, तो अपने आप में ये तय हो जा रहा है कि यहाँ का इलाके का जो आदमी है वो उनके साथ जुड़ना चाहता है। क्योंकि देखो, कभी भी मौलानाओं की बात से लोग इनकार नहीं कर सकते, मानना पड़ता है। और यही लग रहा है कि अब की बार इस विधानसभा में जिस तरह की जो ये पंचायत हुई है, ये अपने आप में सीट को बदलना, सीट को बनाना, किस तरह यहाँ राजनीति होगी, ये तय करता है। और इसी के बाद अब जनता जो है वो क्या फैसला लेती है, उलेमाओं के साथ कितना % यहाँ इलाका रह पाता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जे कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।